प्रिय विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू सेशन में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी आपके वीएसटीसी का एग्जाम 2026 में लगभग अप्रैल माह में होगा। तो उसी के लिए मैं आज आप सभी के सामने राजस्थान जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो बार बार है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो देखो बीएसटीसी जैसे एंट्रेंस एग्जाम में तो आपको भी पता ही है कि ज्यादातर फैक्ट वाले क्वेश्चन ही पूछते हैं और वही क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादातर आपकी पीछे वाली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से मैं आज आप सभी के सामने कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जिनमें से ज्यादातर प्रश्न आपको इस होने वाले बीएसटीसी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिना कोई वक्त खराब किए शुरू करते हैं आज की ये न्यू क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन पर रहा कि ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है। ठीक है, देखो ऊंट समारोह कह दो या फिर ऊंट महोत्सव कह दो, ठीक है, ये सभी इसकी पर्यायवाची है। ठीक है, ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है। ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन बी है बाड़मेर, ऑप्शन सी है जैसलमेर या ऑप्शन डी है जोधपुर। ठीक है, तो भाई ऊंट समारोह का आयोजन होता है आपके किस जिले में, बीकानेर में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखो जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूं, ऑप्शन पढ़ूं, तब तक आप भी अपने मन में आंसर सोच लो, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और अगर आपको नहीं आता है तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर रहा कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में ब्रिटिश सेना की कितनी सैनिक छावनियां थी। ठीक है, ब्रिटिश सेना की कितनी सैनिक छावनियां थी राजस्थान में 1857 क्रांति के समय। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 या ऑप्शन डी है 8। तो भाई कितनी सैनिक छावनियां थी, ये आपकी सैनिक छावनियां थी 6। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सैनिक छावनियां थी 6। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पर रहा कि प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था वह था। प्रथम खिलजी सुल्तान कौन था जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। ठीक है, ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन, ऑप्शन सी अमीर खुसरो या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें देखो ज्यादातर गलत करेंगे। ठीक है, वैसे मैं पहले आपको बता देता हूँ कि प्रथम खिलजी सुल्तान थे आपके जिन्होंने आक्रमण किया था, वो थे आपके जलालुद्दीन। राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था तब आपके राजस्थान का पहला शाखा और रणथंभौर का भी पहला शाखा हुआ था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था वो किया था 1301 ईस्वी में। हमीर देव चौहान ने केसरिया किया था और रानी रंग देवी ने जौहर किया था। ठीक है, जल जौहर था और राजस्थान का पहला शाखा था 1301 ईस्वी। देखो एक क्वेश्चन बताऊंगा, उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसलिए आप अंत तक देखते रहिए। और ऐसा आ जाए कि प्रथम खिलजी सुल्तान, तो प्रथम खिलजी सुल्तान थे आपके जलालुद्दीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घ काल तक चलने वाला किसान आंदोलन था, यानी सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। ये तो प्रश्न आपकी पक्का आएगा क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और एसटीसी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बार बार है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बेंगू किसान आंदोलन, ऑप्शन बी है अलवर किसान आंदोलन, ऑप्शन सी है बूंदी किसान आंदोलन या ऑप्शन डी है बिजोलिया किसान आंदोलन। तो भाई सर्वाधिक दीर्घ काल तक कहे, सर्वाधिक लंबी अवधि तक कहे तो कौन था, बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि संकट के समय मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कौन सा दुर्ग रहा है। संकट के समय मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, तो ऑप्शन ए है सोनारगढ़ जैसलमेर, ऑप्शन बी है मेहरानगढ़ जोधपुर, ऑप्शन सी है सिवाना बाड़मेर या ऑप्शन डी है कुंभलगढ़ राजसमंद। तो बस संकटकालीन मारवाड़ के राजाओं की राजधानी थी वो थी, आप सभी को पता ही है, सिवाना दुर्ग बाड़मेर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिवाना दुर्ग। अभी ऐसे भी पूछ सकता है सिवाना दुर्ग कहाँ है, तो वो बाड़मेर में। और मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी तो वो भी थी आपकी सिवाना दुर्ग। ठीक है, और देखो एक प्रश्न से 3 से 4 प्रश्न कवर हो रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ो। देखो सोनारगढ़ जैसलमेर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे यार। बीएसटीसी में सिर्फ फैक्ट आधारित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि महारानी कॉलेज कहाँ पर स्थित है। ठीक है, महारानी कॉलेज कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है जोधपुर या ऑप्शन डी है दिल्ली। तो भाई महारानी कॉलेज आपके महारानी कहाँ की, हमारे यार राजधानी है जयपुर, कैसे बोल सकते हैं। ऑप्शन ए जयपुर में महारानी कॉलेज कहाँ है, जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर रहा कि राजस्थान के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। इसे लगभग सभी गलत करेंगे, मैं लिख के दे देता हूँ। ठीक है, फिर भी आप करने की कोशिश करो। ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 23, ऑप्शन डी है 24। तो राजस्थान के कितने जिले जो अंतर्राज्य मतलब राजस्थान भारत के राज्यों से सीमा बनाते हैं, ठीक है, वो है आपके कितने, जो है आपके वो 23, कितने 23 नए आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, 23। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने रहा कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है पंचायत व्यवस्था, ऑप्शन बी है पुलिस, ऑप्शन सी है मनरेगा या ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो भाई 73वां संविधान संशोधन आपको बच्चे को पता है और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे किससे है, पंचायत व्यवस्था से। किससे, पंचायत व्यवस्था से। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
ए इसका 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर रहा कि टापरा कहलाते हैं। टापरा किसके घर कहलाते हैं? ये आपके जनजातियों वाले टॉपिक से। ऑप्शन ए है शहरियों के घर, ऑप्शन बी है भीलों के घर, ऑप्शन सी है सासियों के घर, या ऑप्शन डी है मीणों के घर। तो भाई आपकी भीलों के घर है वो आपके टापरा कहलाते। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टापरा भीलों के घर कहलाते हैं। ये बार बार देखो आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। और ठीक है, आपको मैं एक बात कह देता हूँ कि मैं हमेशा जब तक आपके बीएसटीसी का एग्जाम लगभग अप्रैल में होगा, जब तक नहीं होगा तब तक आपकी हमेशा मैं क्लास लेके आऊंगा। ठीक है, और वही प्रश्न लेके आऊंगा जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुका है। ठीक है, देखो बीएसटीसी में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, मुझे पता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आप मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं जो प्रश्न लास्ट में पूछता हूँ उसका आंसर कमेंट कर दो। ठीक है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत मेहनत करता हूँ सच में। पहले यार प्रश्न ढूंढने पड़ते हैं, फिर पीपीटी बनानी पड़ती है, फिर क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ती है, फिर एडिटिंग, सच में बहुत टाइम लगता है। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपका बीएसटीसी का एग्जाम क्लियर करना है तो हमेशा मुझे मुश्किल से मेरी 10-15 मिनट की क्लास आएगी डेली, आप वो देख लेना। आपका एग्जाम में जीके में कोई नंबर कट जाए तो मुझे मेरा नाम बदल देना। ठीक है, 50 में से 45 क्वेश्चन आपको मैं मेरी क्लास से बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 रहा कि नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है कथक, ऑप्शन बी है घूमर, ऑप्शन सी है कच्ची घोड़ी, ऑप्शन डी है तेरे ताली। तो भाई वो नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। देखो 4 ऑप्शन है, उनमें से 3 तो ऑप्शन ऐसे है जिन्हें मतलब महिलाएं भी करती है। तो कच्ची घोड़ी, एक जो आपकी शेखावटी और कुचमन साइड का नृत्य है कच्ची घोड़ी, वो आपके केवल पुरुष ही करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, देखो कथक तो राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। ऐसे पूछ लेंगे राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, राजस्थान का क्या, उत्तर भारत का ही, पूरे का ही, तो वो है आपके कथक। ठीक है, और घूमर तो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। घूमर तो है आपका राजस्थान का राज्य नृत्य है, नृत्यों का सिरमौर और तो क्या बताइए, सब है, सब कुछ है घूमर। कच्ची घोड़ी आपको बताइए केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। और तेरे ताली नृत्य आपको किया जाता है, कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है रामदेव जी की आराधना में। ठीक है, और तेरे ताली नृत्य के लिए आपके एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है, वो है आपकी मांगी बाई। इनके द्वारा इनका प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि मांगी बाई किससे संबंधित है, तो मांगी बाई है आपके तेरे ताली नृत्य से संबंधित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। 11 तो यार है बहुत बड़ा, अरे अरावली से संबंधित है। अरावली तो इस बार चल रही है ना बहुत ट्रेन, और वो फैसला भी आ गया, अभी अरावली का मतलब नहीं होगा खनन कार्य। ठीक है, क्वेश्चन में यह है कि अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है जो गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली मानी जाती है। ठीक है, बहुत ही घुमा पूछा है, लेकिन आपको सिंपल भाषा में यही समझना है कि अरावली की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, ऑप्शन ए है 1792 मीटर, ऑप्शन बी है 1722 मीटर, या ऑप्शन सी है 1652 मीटर, या ऑप्शन डी है 1597 मीटर। तो भाई आपकी गुरु शिखर, ठीक है, जो आपके दत्तात्रेय ऋषि की तपोस्थली है, उसकी लंबाई है, अरे ऊंचाई है आपके 1722 मीटर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका। और कभी कभी इसके देखो 1727 भी सही मान लेते हैं। ठीक है, ये आपके दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर गिनते हैं ना तो 27 हो जाती है। ठीक है, देखो 22 से 27 दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा। ठीक है, ज्यादातर 22 ही सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राणा सांगा का संबंध कहाँ से हुआ? भाई बहुत ही मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन होता है, ये तो बच्चा ही बता देगा। और ऐसे ही आएंगे यार बीएसटीसी में, इसीलिए सिंपल ही लेके आया हूँ। ऑप्शन ए है मालवा, ऑप्शन बी है खजुराहो, ऑप्शन सी है मांडू, या ऑप्शन डी है मेवाड़। राणा सांगा का संबंध किससे? देखो आप बताओ, महाराणा प्रताप का संबंध किससे? अरे मेवाड़ से यार। तो सांगा का संबंध मेवाड़ से। मैंने कहीं की मतलब शिक्षकों को देखा है, वो बीएसटीसी के लिए पढ़ाते हैं मेवाड़ राजवंश का इतिहास 20-20, 25-25 घंटा में कराते हैं, और उनमें से सवाल कैसे आता है? एक आदि आता है, और वो भी कौन सा? ये आता है, ये ऐसा। सांगा का संबंध कौन सी रियासत से? तो ये तो खुद टॉपिक से ही पता चल जाता है, मेवाड़ से। ठीक है, देखो हिस्ट्री में मैं आपको एक थोड़ा सा मतलब लेना चाहूँगा क्लास के बीच में। हिस्ट्री से आपके आधुनिक हिस्ट्री से सवाल आएंगे। ठीक है, बाकी वाले मतलब पोर्शन में टाइम ज़्यादा लगेगा। हिस्ट्री के जो है ना, मेवाड़ राजवंश, मारवाड़ राजवंश, कच्छावा राजवंश, इनमें टाइम ज़्यादा लगेगा। उनमें से सवाल मुश्किल से 1 या 2 आएंगे, और वो भी इतने सिंपल। तो हिस्ट्री में आपको सिर्फ जो आधुनिक इतिहास वाला पोर्शन है ना, जैसे कि 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, ये जो 5-6 टॉपिक है, ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व, ये टॉपिक आप कवर कर लेना। हिस्ट्री में सवाल इसी में से आएंगे। ठीक है, देखो आपके ज़्यादातर सवाल आएंगे लगभग जियोग्राफी से और आर्ट एंड कल्चर से। ठीक है, दोनों में से सबसे ज्यादा सवाल आएंगे, लगभग 15-15 सवाल इनमें से आ जाएंगे, 30+। ठीक है, और फिर पीछे हिस्ट्री से आ जाएंगे लगभग 10। ठीक है, 10 हिस्ट्री से,
और 4-5 आ जाएगी पॉलिटी से, और पीछे जो 3-4 बचेंगे वो ये कहते हैं कि करंट आपके सिलेबस नहीं है लेकिन फिर भी करंट का सवाल देते हैं, ठीक है। 4-5 ऐसे ही आ जाएंगे, इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर पे देना है। आर्ट एंड कल्चर कौन सी, ये देखो ये क्वेश्चन है ना, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है, तो ये आपका आर्ट एंड कल्चर का कला संस्कृति का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन बी है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ऑप्शन सी है वैशाख कृष्ण द्वितीया, या ऑप्शन डी है आषाढ़ शुक्ल पंचमी। तो भाई पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है, पुष्कर मेला आपके संपन्न होता है कार्तिक पूर्णिमा को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे। वाह भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब डीपली गहराई में जाके पूछा है, इसलिए तो मतलब कुछ क्वेश्चन भाई हार्ड ही आएंगे, इसलिए मैं हार्ड भी लेके आता हूँ। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे। ऑप्शन ए है भीलवाड़ा, ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी है नगर टोंक, या ऑप्शन डी है जैसलमेर। तो भाई मालव नगर किसे कहते थे, मालव नगर आपके कहते थे नगर टोंक, किसे, नगर टोंक। देखो मालव नगर, नगर ये है आपकी ट्रिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अप्रैल 1923 में घटित डाबी कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है। वह भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 28 अप्रैल 1923 में घटित डाबी कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन ए है ब्रड किसान आंदोलन, ऑप्शन बी है बेंगू किसान आंदोलन, ऑप्शन सी है बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन डी है भरतपुर किसान आंदोलन। इसका आंसर करना है आपको कमेंट, आपको लगाना है आंसर नंबर 15 और करना है कमेंट। इसका आंसर अगर आपने बता दिया ना, समझ लो आपके बीएसटीसी की तैयारी पूरी। कुछ ऐसा क्वेश्चन तो आपको देना पड़ेगा ना, फिर अगली वाली क्लास में मैं इसकी चर्चा कर लूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने रहा कि कर्नल जेम्स स्टोर ने किस शिखर को संतों का शिखर कहा, ठीक है, किस शिखर को संतों के शिखर के नाम से संबोधित किया है। ऑप्शन ए है बैराट शिखर को, ऑप्शन बी अचलगढ़ शिखर को, ऑप्शन सी है गुरु शिखर को, या ऑप्शन डी है शेर शिखर को, ठीक है। कर्नल जेम्स स्टोर ने किस शिखर को संतों का शिखर कहा, तो किसको, अरे गुरु शिखर को यार, शिखर आया हुआ है ना पीछे, संतों का शिखर। इसकी ऊंचाई है कितनी है, मैंने पहले बताया 1722 मीटर है, याद रखना। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी गुरु शिखर है, ठीक है। गुरु शिखर ऊंची चोटी दत्त भगवान रुधुनु, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैंने कहा ना दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 17, अरे भाई बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का पावना है, बार बार घुमा फिरा के इसको पूछ लेता है, कैसे भी पूछो। राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है, मतलब राजस्थान में किस नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है बनास नदी, ऑप्शन बी है घग्गर नदी, ऑप्शन सी है चंबल नदी, ऑप्शन डी है माही नदी। तो मृत नदी किसे कहा जाता है, अरे भाई यार सबको पता है, बताओ ना किसको, घग्गर नदी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी को आपके मृत नदी कहा जाता है, इसी को आपकी सरस्वती नदी कहा जाता है, सरस्वती नदी भी इसी को कहा जाता है, और द्रस्वती नदी भी आपके घग्गर नदी को ही कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने, ये देखो मैंने पिछली वाली क्लास में आपको एक युद्ध का चर्चा की थी और उसी के साथ इसी युद्ध की चर्चा की थी, और आज ये क्वेश्चन ही आ गया। देखो वो युद्ध था आपके बिथोटा का युद्ध। मैंने कहा बिथोटा का युद्ध कब लड़ा गया, तो वो युद्ध लड़ा गया था आपके 8 सितंबर 1857 को। तो मैंने कहा था मेरे प्यारे भाइयों, आप याद रखना, इसी के ठीक 10 दिन बाद आपके एक और युद्ध लड़ा गया था, वो भी 1857 की क्रांति में था, वो था आपके चेलावास का युद्ध, ठीक है। तो अब तो बता दो यार, ऑप्शन ए है 8 सितंबर 1857, ऑप्शन बी है 18 सितंबर 1857, ऑप्शन सी है 16 अगस्त 1857, या ऑप्शन डी है 5 मई 1857। तो भाई चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया था, अरे 8 सितंबर नहीं, 8 सितंबर का तो बिथोड़ा का लड़ा गया था, बिथोड़ा का लड़ा गया था, ठीक है। चेलावास का लड़ा गया था आपके कब, 18 सितंबर, ठीक है, इसके 10 दिन बाद, मतलब बिथोड़ा के 10 दिन बाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये तो आप पक्का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पिछली बार आ चुका है किसको। और इस चेलावास के युद्ध को क्या कहते हैं, चेलावास के युद्ध को आपके एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो है काले गोरों का युद्ध, काले गोरों का युद्ध, काले एवं गोरों का युद्ध, ठीक है। क्यों कहा जाता है काले एवं गोरों का युद्ध, अरे यार अंग्रेज गोरे थे मतलब श्याम वर्णीय थे, इसलिए काले और गोरों का युद्ध कहा जाता है। क्वेश्चन 19 की राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। देखो विजय स्तंभ तो देखो एक तो आपके बयाना दुर्ग में भी है, लेकिन प्रसिद्ध पूछा है, ये तो अब तो बता दो, नहीं तो फिर कंफ्यूज होता कि भाई बयाना बताइए या फिर चित्तौड़, अरे यार मैंने बता दिया। ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ऑप्शन बी है सरगासुली जयपुर में, ऑप्शन सी है चौमू दुर्ग में, या ऑप्शन डी है बयाना दुर्ग में। तो राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ, देखो वैसे बयाना दुर्ग भरतपुर में भी राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है, ठीक है, लेकिन प्रसिद्ध पूछा है तो वो आपको पता ही है कहाँ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जो किसने बनाया था, राणा सांगा ने बनाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी सांगा ने नहीं है तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, इसमें सॉरी नहीं, सॉरी कुंभा ने बनाया था, किसने, महाराणा कुंभा ने, जिनको कहा जाता है कला कलम कटार का रानी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि
अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि किस राजपूत राजा को प्रदान की? वाह भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपकी बीएसटीसी में कुछ सालों पहले ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन ए है राजा भारमल को, ऑप्शन बी है राजा मान सिंह को, ऑप्शन सी है भगवंत दास को, या ऑप्शन डी है टोडरमल को। तो भाई अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि किसको दी थी? अरे यार पता है किसको? मान सिंह को, राजा मान सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि चिड़िया टुक पहाड़ी पर कौन सा किला बना है? भाई सबको आता है। ऑप्शन ए है सिटी पैलेस उदयपुर, ऑप्शन बी है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, ऑप्शन सी है तारागढ़ अजमेर, ऑप्शन डी है जैसलमेर किला। तो भाई चिड़िया टुक पहाड़ी जो आपके कहाँ है, जोधपुर में है, उसी पर आपके बना है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। ठीक है, मेहरानगढ़ किला बना है, इसी आपके कहा जाता है मयूर ध्वजगढ़। ठीक है, मयूर की आकृति के समान है इसलिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। और जे बी कृपलानी ने तो इसके लिए कहा था कि इसका निर्माण तो किसी देवता या फिर परियों ने कराया। ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चन आने लायक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि परमहंसी मंडली राजस्थान की किस संप्रदाय से संबंधित? ये परमहंसी मंडली तो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए अच्छे से याद रखना। ऑप्शन ए है रामकृष्ण परमहंस से, ऑप्शन बी है मीरादासी संप्रदाय से, ऑप्शन सी है विष्णु संप्रदाय से, ऑप्शन डी है जसनाथी संप्रदाय से। इसमें ज्यादातर बच्चे गलत करेंगे, इसलिए पहले ही बता देता हूँ, परमहंसी मंडली का संबंध आपके राजस्थान के जसनाथी संप्रदाय से है। ठीक है, इसकी स्थापना जसनाथ जी ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा कब? 1504 में, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जसनाथी संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी की स्क्रीन पर रहा कि राजस्थान किस हड़प्पा स्थल से अग्नि वेदिकाएं मिली है? ठीक है, यही पूछना चाहता है कि राजस्थान में कौन सी सभ्यता से अग्नि वेदिकाएं मिली है? ठीक है, अग्निकुंड। ऑप्शन ए है पीलीबंगा, ऑप्शन बी है आड़, ऑप्शन सी है रंगमहल, या ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो भाई आपकी अग्नि वेदिकाएं किससे मिली है? अग्नि वेदिकाएं आपकी मिली है कालीबंगा से। किससे? कालीबंगा से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है आपके काले रंग की चूड़िया, काले रंग की चूड़िया। ठीक है, चूड़िया, कुछ गलत समझोगे आप। तो कालीबंगा है किस जिले में? तो वो है आपके हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़, रंगमहल हनुमानगढ़, आहड़ उदयपुर, आहड़ उदयपुर, पीलीबंगा हनुमानगढ़, तीनों हनुमानगढ़ में, एक उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा, ये लास्ट में आपको बताऊंगा, इसके अगले वाला आपको बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन उतना सरल आंसर होगा। आप पढ़ते जाइए। स्वतंत्रता के समय राजस्थान के कितने ठिकाने एवं रियासतें थी? ठीक है, देश की आजादी के समय राजस्थान में कितने ठिकाने एवं कितनी रियासतें थी? ऑप्शन ए हो जाएगा 18 रियासतें 3 ठिकाने, ऑप्शन बी 19 रियासतें 3 ठिकाने, ऑप्शन बी 22 रियासतें व अजमेर मेवाड़ का केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन डी है 13 रियासतें 3 ठिकाने एवं अजमेर मेवाड़ का केंद्र शासित प्रदेश। देखो इसने आपको सिर्फ ठिकाने और रियासतें पूछी है, तो वो हो जाएगी आपके 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है जो आपको बताना है, और ये मतलब बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। जिसने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया समझ लो उसका बीएसटीसी का एग्जाम क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 रहा कि राजस्थान के किस स्थान का दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है? दैनिक तापांतर पूछा है, हो वार्षिक तापांतर नहीं पूछा है। आप गलती कर सकते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। ऑप्शन ए है बाड़मेर, ऑप्शन बी है चूरू, ऑप्शन सी है जैसलमेर, या ऑप्शन डी है फड़ौती। तो भाई राजस्थान के किस स्थान का दैनिक तापमान सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी, अरे नहीं मैं थोड़ी बताऊंगा, अभी तो बड़े बता देता हूँ। इसका आंसर बताना है आपको कमेंट में। ठीक है, अगर आपने कमेंट में बता दिया तो समझ लो 100% आपके बीएसटीसी का एग्जाम क्लियर है। एक आपको ऊपर और पूछा था 15 नंबर का, वो बताओ या ना बताओ, ये तो आपको पक्का बताना है। 25 नंबर आंसर कमेंट लगाना है, और भले सिर्फ आप ऑप्शन लिख देना, मैं समझ जाऊंगा, और आपका राइट होगा तो आपको कमेंट में जवाब मिलेगा, इसलिए प्लीज बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी आपके मतलब सहपाठी बीएसटीसी की या डीएलएड की तैयारी कर रहा है उसको भेजो। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब तक आपके बीएसटीसी का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपकी हमेशा डेली क्लास लेके आता रहूंगा, और 50 में से जीके के 45 क्वेश्चन मैं आपको मेरी क्लास में से बताऊंगा। ठीक है, गारंटी के साथ कहता हूँ, लेकिन आपकी शर्त एक ही है, आपको जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हमेशा 15 मिनट आपको मेरी क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, आप चाहे किसी की भी देखो, 15 मिनट आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।